हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 के साइंस बुक का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आवर फ्रेंड्स एंड एनिमीज। तो ये इस चैप्टर का लेक्चर वीडियो 5 है जिसमें हम पढ़ेंगे वायरसेस के बारे में। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वायरस क्या है। वायरसेस, जिसके सिंगुलर फॉर्म को हम कहते हैं वायरस। Viruses are microscopic organisms, but they are different from other microbes because they reproduce only inside the cells of the host organism, which can be plant, animal or a bacterium. वायरसेस भी एक तरह से माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म ही हैं, मतलब ये भी एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हैं। लेकिन वायरस जो होता है वो माइक्रोब से डिफरेंट होता है। वायरसेस जो होते हैं वो तभी रिप्रोड्यूस करते हैं, एक्टिव होते हैं, जब ये होस्ट ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर होते हैं। वो सेल प्लांट का भी हो सकता है, एनिमल का भी हो सकता है और बैक्टीरिया का भी हो सकता है। तो वायरस माइक्रोब से डिफरेंट है क्योंकि वायरस जो होते हैं वो जब लिविंग सेल के अंदर होते हैं तभी वो एक्टिव होते हैं, तभी वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब वो लिविंग सेल के बाहर होते हैं तो वो ऑलमोस्ट इनएक्टिव होते हैं। Viruses are much smaller than bacteria and come in a wide variety of shape and size. वायरसेस जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। अ कंप्लीट वायरस पार्टिकल इज नोन एज वायरियन। एक कंप्लीट वायरस के पार्टिकल को हम कहते हैं वायरियन। वायरियन वायरियन कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड बाय कैप्सिड। वायरियन जो होता है इसके अंदर होता है न्यूक्लिक एसिड जो कि सराउंडेड होता है कैप्सिड से। कैप्सिड इज अ प्रोटेक्टिव कोट मेड अप ऑफ प्रोटीन। कैप्सिड जो है वो एक प्रोटेक्टिव कोट है, एक रक्षा कवच है जो कि बना होता है प्रोटीन से। और इसकी एक सब यूनिट को हम कहते हैं कैप्सोमियर। तो वायरियन के अंदर होता है न्यूक्लिक एसिड और ये न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड होता है कैप्सिड से। कैप्सिड एक प्रोटेक्टिव कोट है, एक रक्षा कवच है जो बना होता है प्रोटीन से। और कैप्सिड के सब यूनिट को हम कहते हैं कैप्सोमियर। Viruses can be seen only by an electron microscope as they are ultra microscopic in size. तो मैंने अभी आपको बताया कि वायरसेस जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, वो बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। इसलिए अगर हमें वायरसेस को देखना हो तो हम उसे नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाते हैं। अगर हमें वायरसेस को देखना है तो हम किस तरह के माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्योंकि वायरसेस का जो साइज है वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं वायरसेस को देखने के लिए। Outside the body of a living organism, they do not show any reaction and hence can be crystallized and stored like a non-living things. तो वायरसेस जो होते हैं जब वो लिविंग सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं तभी वो एक्टिव होते हैं, कोई रिएक्शन शो करते हैं। लेकिन जब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर हैं तो वो किसी भी प्रकार का रिएक्शन, किसी प्रकार का एक्टिविटी शो नहीं करते हैं। इसलिए वायरसेस को हम नॉन लिविंग थिंग की तरह क्रिस्टलाइज कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। वायरसेस आर हार्मफुल टू ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट। तो ये जो वायरसेस होते हैं ये ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए हार्मफुल होते हैं। क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। दे कॉज मैनी डिजीज इन देम। ये ह्यूमंस में, एनिमल्स में, प्लांट्स में कई तरीके की बीमारियां फैलाते हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड, फ्लू, मिज़ल्स, पोलियो, चिकन पॉक्स एंड एड्स। तो इन सारी बीमारियों को फैलाने का कारण कौन है? वायरस है। वायरस नेम वॉज गिवन टू दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय मैर्टिनस बेजे रिंक। ये जो नेम था वायरस, इसको किसने दिया था? मैर्टिनस बेजे रिंक ने, अ डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट। द नेम वायरस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड फॉर पॉइजन। और ये जो नेम वायरस था ये कहाँ से आया था? लैटिन वर्ड से। आई होप आपको ये वायरस का टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।